हेलो दोस्तों, मैं आप सबका सेल्समैन अपने इस नए वीडियो के अंदर फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपका ये सेल्समैन आप सबके लिए एसबीआई का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड लेके आया है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एसबीआई के सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि इस कार्ड का क्या आपको बेनिफिट मिल सकता है, क्या इसके फीचर्स हैं, इसके फीस के बारे में और जो चार्जेस होते हैं जिसे आप हिडन चार्जेस भी कह देते हो, इसके बारे में भी बताऊंगा। इसके साथ जो एक्साइटिंग ऑफर्स आपको मिलते हैं इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है और इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो भी बताऊंगा। और एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि इस क्रेडिट कार्ड को कैसे आप इंस्टेंट अप्लाई करके अपने घर मंगवा सकते हो। तो इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहे। सबसे पहले मैं आपको एसबीआई के सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड का एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम किसी क्रेडिट कार्ड को एक्सपीरियंस करने वाले हो, यानी कि फर्स्ट टाइम कोई क्रेडिट कार्ड बनवा रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट कार्ड है। सेकंड पॉइंट ये कि अगर आप लोगों को शॉपिंग करने का शौक है तो ये कैशबैक ऑफर के लिए बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड होने वाला है। इसमें थोड़ा बहुत हमें ट्रैवल कार्ड का भी बेनिफिट मिलता है। कैसे मिलता है वो हम आपको आगे वीडियो में कंप्लीट बताएंगे। तो चलिए एक एक करके अब आपको इस क्रेडिट कार्ड के बारे में बताते हैं। सबसे पहला अपना आता है वेलकम ऑफर। जी हाँ, इस क्रेडिट कार्ड के अंदर बहुत अच्छी बात है कि आपको स्टार्टिंग में ही 500 रुपये का अमेजोन गिफ्ट वाउचर मिल जाता है जैसे ही आपका ज्वाइनिंग फीस पेमेंट होता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, भैया वीडियो स्टार्ट ही हुई उससे पहले ही आपने ज्वाइनिंग फीस के बारे में बता दिया। अरे भैया सुन तो लो, अभी आगे चल के बताऊंगा कि ये ज्वाइनिंग फीस है कैसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। आपने पहला पॉइंट यहाँ पे देख लिया कि वेलकम ऑफर में आपको 500 रुपये का अमेजोन गिफ्ट वाउचर मिलता है जो आपके मोबाइल में 30 दिन के अंदर अंदर आ जाता है जैसे ही आपका ज्वाइनिंग फीस कटता है। और साथ ही साथ इसमें 12 महीने की वैलिडिटी डेट होती है, यानी कि जैसे आपके पास ये मैसेज आता है, वाउचर आता है, उसको आप 12 महीने के अंदर कभी भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है अपना रिवॉर्ड पावर। जी हाँ, इस कार्ड की सबसे खास बात यही है कि इसके अंदर आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। जैसे कि अगर आप एसबीआई से जो पार्टनर ब्रांड्स है जैसे अमेजोन, बुक माई शो, अपोलो 24x7, क्लियर टिप्स, ऐसे बहुत सारे ब्रांड है, अगर उनके साथ कोई भी शॉपिंग करते हो ऑनलाइन तो आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। और ये रिवॉर्ड पॉइंट कितना है मैं अभी आगे चल के आपको बताऊंगा, मगर फिलहाल अभी आप ये समझ लो कि अगर आप अमेजोन, बुक माई शो यानी कि एसबीआई से जो भी ब्रांड्स टाई अप है वहाँ से अगर आप शॉपिंग करते हो तो 10x का आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। नेक्स्ट, अगर आप कोई भी ऑनलाइन स्पेंडिंग करते हो इस कार्ड के थ्रू तो आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। जैसे अमेजोन से करोगे तो भैया पार्टनर ब्रांड है एसबीआई का, तो वहाँ पे आपको 10x का मिलेगा। वहीं पे अगर आप फ्लिपकार्ट से करते हो तो आपको 5x का रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। और क्या रिवॉर्ड पॉइंट होता है अभी आपको बताऊंगा, कंफ्यूज मत हो। नेक्स्ट है, अगर आप किसी भी ढंग से ऑफलाइन स्वैपिंग करके इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हो उस केस में आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है हर 100 रुपये के खर्च करने पर। जी हाँ, अगर 100 रुपये खर्च करते हो तो वहाँ पे आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। बट आपको ध्यान रहे इसके अंदर फ्यूल इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। फ्यूल पे जो भी आप खर्चा करोगे उसके ऊपर आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलता है। जो ये रिवॉर्ड पॉइंट है बेसिकली इसे रिडीम पॉइंट भी बोला जाता है। यहाँ पे जो भी रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलता है उसको आप रिडीम पॉइंट कन्वर्ट कर सकते हो गिफ्ट वाउचर में, या फिर कार्ड बैलेंस पेमेंट जो भी आपका यहाँ पे जो भी रिडीम पॉइंट करने के बाद जो भी अमाउंट बनता है उसे आप कार्ड का जो बैलेंस है उसको भी पे कर सकते हो। और अदर ऑप्शंस भी है, उन पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हो। बेसिकली एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के अंदर जो आपको रिडीम पॉइंट मिलता है वो एक रिडीम पॉइंट लगभग 0.25 रुपीज़ के बराबर, यानी कि 25 पैसे के बराबर है। अगर आप 100 रुपये खर्च करते हो तो उसके ऊपर आपको 25 पैसे का आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। हम बात करते हैं माइलस्टोन रिवॉर्ड का। जी हाँ, माइलस्टोन का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी एक टारगेट को अचीव कर लेते हैं, उस माइलस्टोन को कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमें ये एसबीआई का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड क्या रिवॉर्ड देता है।
पहला रिवॉर्ड इसके अंदर ये है कि जैसे ही आप इसके अंदर 1 लाख रुपए खर्च करते हो 1 साल के अंदर अंदर, वैसे ही आपको 2000 का क्लियर ट्रिप ई वॉचर आपको मिलता है। जी हाँ, क्लियर ट्रिप एक बहुत बड़ी ट्रैवलिंग वेबसाइट है जहाँ पे आप होटल बुकिंग कर सकते हो, टिकट बुकिंग कर सकते हो, ये सब आप कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है बस और ट्रेन की टिकटों के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ये ध्यान रखना। वहीं पे अगर आप सेम ईयर में इस कार्ड से 2 लाख से ज़्यादा के स्पेंडिंग करते हो, यानी कि 2 लाख से ज़्यादा खर्च करते हो, तो आपको दूसरा एक और एड ऑन 2000 का क्लियर ट्रिप ई वॉचर भी मिलता है। और थर्ड पॉइंट इसके अंदर यह है कि अगर आप पूरे साल के अंदर लगभग 1 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च कर देते हो तो उस साल का जो रिन्यूअल फीस है वो भी आपका वेव ऑफ हो जाता है, वो भी आपका बिल्कुल फ्री हो जाता है, 0 आपका रिन्यूअल फीस लगता है। आप सबको पता है कि हर क्रेडिट कार्ड के साथ कुछ ना कुछ ज्वाइनिंग फीस और रिन्यूअल फीस होता है, जिसे हम अपने फीस और चार्ज वाले सेक्शन के अंदर कवर करेंगे। फिलहाल अभी आप ये समझ लो रिवॉर्ड पॉइंट के अंदर कि अगर आपने 1 लाख रुपए तक का खर्चा किया तो आपको 2000 रुपये का क्लियर ट्रिप का ई वॉचर मिलता है, जिससे आप फ्लाइट बुक कर सकते हो, होटल बुक कर सकते हो और अदर सर्विस आप जो क्लियर ट्रिप का है वो यूज़ कर सकते हो। सिर्फ आप बस और ट्रेन का यूज़ नहीं कर पाओगे। वहीं 2 लाख रुपए अगर उसी साल में आप खर्च कर देते हो तो आपको 2000 का दूसरा एक और क्लियर ट्रिप का ई वॉचर मिल जाता है। वहीं पे अगर पूरे साल में आप 1 लाख रुपए खर्च करते हो तो आपका जो रिन्यूअल फीस होता है वो वे ऑफ हो जाता है, वो माफ़ हो जाता है। बेनिफिट्स के इस कार्ड के अंदर कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट है, जैसे कि 0 लायबिलिटी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस। जी हाँ, किसी भी वजह से आपका कार्ड गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है, इस केस में कोई भी अगर आपके कार्ड से कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन करता है तो उसके अंदर आपको 0 लायबिलिटी प्रोटेक्शन मिलता है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, अगर किसी भी वजह से आपका कार्ड गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है, इस केस में इंस्टेंट आपको SBI कस्टमर केयर में आपको कॉल करके ये रिपोर्ट बतानी होगी कि मेरा कार्ड गुम हो चुका है। बट आप किसी भी वजह से वहाँ पे आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके एक FIR दर्ज करवा दो, ताकि आपके पास एक प्रूफ रहे कि वो ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो मेरे कार्ड गुम होने की वजह से या गुम होने के बाद या चोरी होने के बाद हुआ है। तो ये आपके लिए एक अच्छा बेनिफिट है इस कार्ड के अंदर। साथ ही साथ इसके अंदर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की फैसिलिटी मिलती है। सिंपली जाओ कहीं भी, आप स्वैप कराने के बदले सिंपली एक 5000 से कम का जो ट्रांजैक्शन होता है सिंपली मशीन के साथ टैप करोगे तो वो आपका पेमेंट रिसीव हो जाता है। तो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की भी एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर प्लस पॉइंट ये है कि जो अपना SBI का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड है ये वर्ल्ड वाइड में एक्सेप्ट किया जाता है। जी हाँ, किसी भी आप जो विदेशी वेबसाइट है वहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हो। इवन आप विदेश में कहीं घूमने गए हो वहाँ पे भी इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके आप कोई भी शॉपिंग कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि अगर आपका कोई भी अमाउंट 2500 रुपये से ज़्यादा का स्वैप हुआ है या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपने किया है तो आप उसको ईजिली EMI में कन्वर्ट करा सकते हो। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो होता है फीस एंड चार्जेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए इसको आप अच्छे से समझना, क्योंकि बहुत से लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होता है लेकिन उनके ऊपर कुछ ऐसे फीस, कुछ ऐसे चार्जेस लगते हैं जो उनको कभी समझ ही नहीं आता। कस्टमर केयर से भी बात करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझ जाओगे तो बहुत सिंपल होता है अपने क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस को समझना। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला आता है ज्वाइनिंग फीस। जब इस क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई करते हो और जैसे आपके घर पे एक क्रेडिट कार्ड आता है तो आपको एक ज्वाइनिंग फीस लगता है। तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि आपको वेलकम बोनस के थ्रू आपको 500 रुपये का अमेजोन वाउचर मिलता है, यानी कि जैसे ही आपके पास एक क्रेडिट कार्ड आता है उसमें से आपकी ज्वाइनिंग फीस 499 प्लस GST कट जाती है। उसके बाद ऑटोमेटिक आपके पास 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर आ जाता है SBI का। तो कहीं ना कहीं ये न्यूट्रल हो जाता है, इक्वल हो जाता है। वहीं पे अगर हम रिन्यूअल फीस की बात करें तो SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के लिए आपको 499 रुपये प्लस GST आपको रिन्यूअल फीस हर साल देनी होगी। लेकिन स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि पूरे साल के अंदर अगर आप 1 लाख रुपए का खर्चा कर लेते हो तो जो आपका ये रिन्यूअल फीस है ये बिल्कुल माफ हो जाएगा, वेव ऑफ हो जाएगा।
इसके बाद आता है स्पेंड बेस वेव ऑफ। जैसे मैंने बताया भी था, मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, रिन्यूअल फीस वेवर ऑन एनुअल स्पेंड ऑफ ₹1,00,000। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि अगर आपका 1,00,000 से ज़्यादा का खर्चा होता है, करते हो पूरे साल में, तो आपका जो फीस है बिल्कुल माफ़ हो जाएगा। अब यहाँ पर रिवॉर्ड रिडेम्पशन फीस होता है, जो मैंने आपको पहले बताया कि जैसे भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ऑफलाइन शॉपिंग करते हो, तो जितना भी पैसा खर्च करते हो उसके ऊपर आपको कुछ रिडीम पॉइंट्स मिलता है। उन रिडीम पॉइंट्स को अगर आपको रिडेम्पशन करवाना है, यानी कि उन पॉइंट्स को कन्वर्ट कराना है किसी भी वाउचर में, या अपने बैलेंस को मतलब बैलेंस में एडजस्ट कराना चाहते हो किसी अदर फैसिलिटी के लिए, तो आपको एक रिवॉर्ड रिडेम्पशन फीस देनी होती है, जो कि ₹99 प्लस GST होता है। और ये आपको हर बार लगेगा, जितनी बार आप अपने रिडीम पॉइंट्स को रिडेम्पशन करवाओगे उतनी बार आपको ये चार्ज लगेगा। इसलिए कोशिश करना कि साल में 1 या 2 ही बार आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसे रिडीम करो। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है फॉरेन करेंसी मार्कअप। जी हाँ, अगर आप किसी भी विदेशी वेबसाइट से कोई भी शॉपिंग करते हैं जो आपका डॉलर में, यूरो में या पाउंड के अंदर करेंसी एक्सेप्ट करती है, हमारी तो इंडियन करेंसी है, हमें जो कार्ड मिला हुआ है वो भी इंडियन करेंसी पे है, लेकिन अगर हम डॉलर में, यूरो में या पाउंड्स में या किसी अदर करेंसी में भी पेमेंट करते हैं, तो उसके ऊपर जो एक ट्रांजैक्शन फीस होती है वो आपको देना पड़ता है। जो टोटल अमाउंट होगा उसका 3.5% आपको एज ए ट्रांजैक्शनल अमाउंट देना पड़ता है। नेक्स्ट फीस की अगर बात करें तो इंटरेस्ट फीस इसे आप बोल सकते हो। आज के टाइम में SBI सिंपली क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो भी आप अमाउंट आप यूज़ करते हो, बट किसी भी वजह से आप उस अमाउंट को पे नहीं कर पाते ड्यू डेट तक, तो जो भी अमाउंट आपका बचा हुआ है उसके ऊपर 3.5% पर मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट लगता है, जो कि ईयरली हम कैलकुलेट करें तो 42% के आसपास बैठता है। इसलिए भाई खासा ध्यान रखना, आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई तो कर रहे हो, ले तो रहे हो या फिर यूज़ तो कर रहे हो, मगर इसका ड्यू डेट से पहले आप इसकी प्लीज़ पेमेंट कर दिया करो, ताकि आप इतने हैवी यानी 42% एनुअली जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, प्लीज़ उससे आप बच जाओ। नेक्स्ट है आपका फ्यूल सरचार्ज। मैंने पहले भी आपको बताया था, जब कभी भी आप कोई भी पेट्रोल पंप के ऊपर 500 या 3000 के बीच के में आप पेट्रोल फिलअप कराते हैं या डीजल फिलअप कराते हैं, तो आपको 1% का सरचार्ज आपका जो बिल्कुल वेव ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कैश एडवांस चार्जेस। आज के टाइम में पैसों की ज़रूरत हमें कभी भी पड़ सकती है। इस केस में शायद हम स्वैपिंग करा के हमारा काम ना चले तो हमें कैश की ज़रूरत पड़ जाती है, तो हम क्रेडिट कार्ड से निकालते हैं। मगर मेरी एडवाइस यही है कि भगवान ना करे कि आपको कभी भी क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल करने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि इसके ऊपर जो भी आप अमाउंट आप निकाल रहे हो उसके ऊपर 2.5% का विड्रॉलिंग चार्ज लगता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जब कभी भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से ATM से कैश विड्रॉल करोगे तो 2.5% आपको चार्ज देना पड़ेगा, और कम से कम 500 रुपये तो देने ही देने होंगे। मान के चलो आपने 1000 रुपये भी अगर उस क्रेडिट कार्ड से निकाले किसी ATM मशीन से, तो आपको 500 रुपये देना ही देना पड़ेगा। तो इस बात का भी आप खासा ध्यान रखें कि क्रेडिट कार्ड से कम कैश विड्रॉल करें। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है इस क्रेडिट कार्ड के लिए, इसके अंदर एड ऑन कार्ड जब अगर आप बनवाते हो, जैसे मान के चलो मेरे नाम पे कोई क्रेडिट कार्ड है, मेरे पास ऑलरेडी है, और मैं ये चाहता हूँ मैं अपने पापा को भी एक दे दूँ, एक अपनी वाइफ को भी दे दूँ, तो इस केस में अगर मेरी लिमिट 50,000 रुपये की है, तो एक कार्ड मैं अपने पापा को दे देता हूँ, एक कार्ड अपनी वाइफ को दे देता हूँ, तो मेरे पापा की 15,000 की लिमिट हो जाएगी, मेरी वाइफ की 15,000 की लिमिट हो जाएगी, और जो बचा हुआ यानी कि 20,000 है वो मेरे कार्ड की लिमिट रहेगी। अगर मैं ऐसा कोई भी कार्ड बनाता हूँ, एड ऑन कार्ड कहता हूँ, तो उसके ऊपर कोई भी मुझे फीस नहीं देना होता, और उसी क्रेडिट कार्ड की लिमिट का मेरे पापा भी यूज़ कर सकते हैं, मेरी वाइफ भी यूज़ कर सकते हैं, बट ओवरऑल उन सब का जो मतलब बिल पेमेंट का या फिर बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस अमाउंट का, वो मेरा ही रहेगा। तो इसके अंदर ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि एड ऑन कार्ड पे कोई चार्ज नहीं लगता है। तो आज ही से अप्लाई करो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उस लिंक से अगर अप्लाई करते हो तो इंस्टेंट आपका अप्लाई भी हो जाएगा, और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2 से लेके और 1 हफ्ते के अंदर आपके घर पे भी कार्ड आ जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बैलेंस ट्रांसफ़र चार्ज। जी हाँ, SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के अंदर बहुत अच्छा बेनिफिट है कि अगर आपके पास कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड भी है,
मान के चलो आपके पास कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड भी है, उसका कुछ अमाउंट ड्यू है, बट अभी आपकी सैलरी आने में टाइम है और आपको उसका ड्यू डेट आ चुका है, तो आप SBI के सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के साथ भी पेमेंट करके आप उससे बच सकते हो। यानी कि उस क्रेडिट कार्ड की आप पेमेंट करके आप जो इंटरेस्ट और लेट फीस जो लगने वाला उससे बच सकते हो। बशर्ते यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो भी अमाउंट आप ट्रांसफ़र करोगे अपने SBI कार्ड से दूसरे कार्ड की पेमेंट करने के लिए, उसके ऊपर 0.75% के हिसाब से मंथली आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जब तक आप उसे क्लियर नहीं करते। और साथ ही साथ 1.5% प्रोसेसिंग फीस भी आपको लगेगा, या फिर 199 विच इज़ हायर, यानी जो भी ज़्यादा है 199 ज़्यादा होगा तो 199 ही लगेगा, या फिर 1.5% ऑफ प्रोसेसिंग फीस जो आपने अमाउंट जो बैलेंस ट्रांसफ़र किया है अपना पहला क्रेडिट कार्ड पे करने के लिए, बैलेंस पे करने के लिए, उसके ऊपर आपका लगेगा। नेक्स्ट है आपका कैश डिपॉजिट चार्ज। भैया ये बहुत बेकार मुझे लगता है। कारण क्या है कि भाई हमारा ही पैसा है, अगर हम अपने ही क्रेडिट कार्ड का पेमेंट अगर हम कैश में करते हैं तो बैंक वाले भी उस चीज़ को कोई वैल्यू नहीं कहते, उल्टा हमारे ऊपर फाइन लगा देते हैं। अगर आपके पास कोई भी SBI का क्रेडिट कार्ड है और उसका आप किसी भी वजह से ड्यू डेट से पहले आप उसकी पेमेंट करना चाहते हो और बैंक जाके कैश में कराना चाहते हो, तो उसके लिए भैया आपको 250 रुपये प्लस टैक्स एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, ये नहीं होना चाहिए। भाई हमारा ही पैसा, हम तो अपने टाइम के बिल्कुल पंक्चुअल है, किसी वजह से हमारे पास पैसे नहीं है अकाउंट में, या हमारे पास कोई ऐसा व्यवस्था नहीं बन पा रहा है जिससे हम ऑनलाइन पेमेंट करें, तो भैया आपके बैंक में जाके हम फिजिकली इतनी मेहनत करके वहाँ पे जा रहे हैं, इतना टाइम लगा के जाके वहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं कैश में, उसके ऊपर भी आप हमसे चार्ज ले रहे हो। भैया इतना मत करो यार, मगर ले रहे तो क्या कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है पॉन्स एंड कॉन्स। इस कार्ड के ऊपर क्या क्या अच्छी बातें क्या क्या बुरी बातें उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम अच्छी बातों का हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर जो भैया 500 का वेलकम बोनस हमें वाउचर के रूप में मिलता है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा इसके अंदर यह है कि अगर कोई माइलस्टोन हम कवर कर लेते हैं 1 लाख रुपए तक का, तो हमें इसके अंदर क्लियर ट्रिप का वाउचर मिलता है, ये भी एक अच्छी बात है। अगर उसी को हम 2 लाख खर्च कर देते हैं सेम ईयर में, तो हमें दूसरा एक 2000 का और क्लियर ट्रिप का वाउचर मिलता है, ये भी एक सच में बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये भी थी कि एड ऑन कार्ड कोई भी बनाते हैं उसके ऊपर कोई भी चार्ज आपको देना नहीं पड़ता। और इसके अंदर जो माइनस पॉइंट है वो आपको बताता हूँ। इसके अंदर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कोई भी लॉन्च एक्सेस आप नहीं कर सकते। जैसे बहुत से कार्ड के अंदर जैसे ट्रैवल के ऊपर एक बेनिफिट दे रहे हैं ना, अगर आप इतनी स्पेंडिंग करते हो तो ट्रैवल के ऊपर कोई भी होटल बुक कर सकते हो या फिर कोई भी फ्लाइट बुक कर सकते हो क्लियर ट्रिप में, जो आपको वाउचर मिलेगा, तो थोड़ा बहुत ट्रैवल को सपोर्ट कर रहे हैं। बट इस कार्ड में आप कोई भी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल लॉन्च यूज़ नहीं कर सकते, उसका एक्सेस नहीं कर सकते। साथ ही साथ नो ट्रैवल और इंश्योरेंस बेनिफिट, इसके ऊपर कोई भी ट्रैवल इंश्योरेंस बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। और नेक्स्ट है अपना, इसके अंदर ना ही आपको मूवी के ऊपर और ना ही किसी डाइनिंग के ऊपर कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेशन। आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए। तो इसमें एज फैक्टर है आपका, अगर आप सैलरीड हो तो 18 से लेकर 65 साल के बीच में हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सेल्फ एम्प्लॉय हो तो आपको 18 साल से लेकर 65 साल के बीच में भी होना है। दोनों के अंदर लगभग सेम है। वहीं पे अगर हम इनकम की बात करें, सैलरी या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दोनों के लिए 20,000 पर मंथ होना चाहिए। जो सैलरीड बंदा है उसकी सैलरी कम से कम 20,000 उसके अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए आफ्टर ऑल डिडक्शन। इंसेंटिव वगैरह इंक्लूड नहीं होता बॉस, ये ध्यान रखना। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो तो ITR के हिसाब से पर मंथ आपका 20,000 का इनकम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या इसके अंदर लगता है। बेसिक डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड आपका होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड हो तो ज़्यादा बेटर है। यूटिलिटी बिल का भी आप यूज़ कर सकते हो, यूटिलिटी बिल। नेक्स्ट है आपका इनकम प्रूफ, सैलरी स्लिप आप दे सकते हो, बैंक स्टेटमेंट दे सकते हो, या फिर कोई ऑडिट फाइनेंशियल रिपोर्ट है जैसे ITR वगैरह है, नेटवर्थ सर्टिफिकेट वगैरह आप दे के इस चीज़ के लिए, इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे कर सकते हो। इसको अप्लाई करने के लिए किसी भी SBI के नियरेस्ट ब्रांच में चले जाओ, वहाँ पे वो एग्जीक्यूटिव होते हैं क्रेडिट कार्ड के, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जैसे मैं आपका सेल्समैन हूँ, कहीं ना कहीं मैं आपको एक कार्ड पिच कर रहा हूँ, तो आपकी भी थोड़ी ड्यूटी बनती है मेरे लिए। अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से बाय करते हो तो डेफिनेटली मुझे भी इसका थोड़ा बहुत इंसेंटिव मिलेगा। तो आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ जाके आप अप्लाई करो, उसका रिवॉर्ड पॉइंट भी मुझे थोड़ा बहुत मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन करवाना चाहते हो तो आप किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में जाके आप अप्लाई कर सकते हो।
तो आई होप सो आपको पूरे वीडियो में समझ में आ गया होगा कि SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड का क्या बेनिफिट है, क्या फीचर्स है, क्या फीस है, क्या चार्जेस है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या एड ऑन इसके अंदर ऑफर्स है आपके लिए, साथ ही साथ इसको कैसे अप्लाई करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। इससे जुड़ा हुआ कोई भी आपके मन में सवाल है तो कमेंट बॉक्स में बताना, इसका हम आपको आंसर जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।